हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बैटरी चार्जर बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इस बैटरी चार्जर को कैसे बनाते हैं। इस चार्जर को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे एक 8 एम्पियर का ट्रांसफार्मर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल है और ये जो आप चार देख रहे हैं ये हमारा पर चैनल के फेस हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रोटरी लगाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाला रोटरी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते, इसकी जो लेग है वो 8 है और ये मिडिल वाला एक फेस डायरेक्ट लाइन की दिया जाएगा, ठीक है। इन चारों वायर को हम लोग 2, 4, 6, 8 पे सोल्डरिंग कर देंगे और यहाँ से एक फेस का वायर बाहर निकाल देंगे और ये न्यूट्रल का वायर, ठीक है। और इस रोटरी से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चैनल के हिसाब से। तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ। और हम लोग यहाँ पे लेंगे एक एम्पियर मीटर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इस एम्पियर मीटर का मैं यूज कर रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे डिजिटल एम्पियर मीटर का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एक CPU फैन। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज, मैं इसको कूल करने के लिए यहाँ पे CPU फैन का यूज कर रहा हूँ, जिससे कि ये ज़्यादा हीट ना हो। और यहाँ पे हम लोग ऑन ऑफ करने के लिए एक SPST स्विच का यूज करेंगे। और इसके ब्रिज के लिए हमने यहाँ पे 2 डायोड को कुछ इस तरीके से सोल्डरिंग कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 3 एम्पियर का डायोड है। और यहाँ पे हमने LED की लेग पे हमने 1K की रजिस्टर सोल्डरिंग कर दी है। ये हमारा पॉजिटिव और ये रहा नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव का वायर तो ट्रांसफार्मर का ही वायर रहेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, ये मोटे जो वायर है ये ट्रांसफार्मर के आउटपुट वायर है। तो एक जो वायर रहेगा हमारा डायरेक्ट आकर इस पे कनेक्ट हो जाएगा, तो जहाँ से हम लोग को आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा। और एक जो वायर बचेगा वो डायरेक्ट इस रजिस्टर पे कनेक्ट हो जाएगा, जिससे कि हमारा नेगेटिव मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे इस सर्किट को बना लिया है। और इन सभी कंपोनेंट को हम लोग फिक्स करेंगे इस ओल्ड बॉडी में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। मेरे पास पुराना पावर सप्लाई का बॉडी पड़ा था तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ। आप यहाँ पे PVC पाइप से भी बना सकते हैं, MDF बोर्ड से भी बना सकते हैं, या फिर टीन कनस्तर का यूज कर भी बॉडी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर को यहाँ पे फिट करेंगे और यहाँ पे आगे की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं एम्पियर मीटर को लगाएंगे। और यहाँ पे नीचे हमने होल कर लिया, यहाँ पे रोटरी को लगा देंगे और यहाँ पे पीछे स्विच को लगाएंगे और यहाँ पे 2 LED थी उनको लगाएंगे और यहाँ से हम लोग वायर को बाहर निकालेंगे। और यहाँ से AC 220 वोल्ट इनपुट होगा और यहाँ से 12 वोल्ट DC आउटपुट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें एम्पियर मीटर को लगा लेते हैं और यहाँ पे इस स्विच को भी लगा लेते हैं और यहाँ पे इन 2 LED को भी लगा लेते हैं और यहाँ पे ट्रांसफार्मर को भी लगा लेते हैं और फिर हम लोग इसका कनेक्शन करेंगे। तो गाइज, इसका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप आसानी से कर सकते हो। आपको वीडियो के स्क्रीन पे इसका सर्किट डायग्राम शो कर रहा होगा, सेम उसी प्रकार से हमने इसका कनेक्शन किया है। आप थोड़ा फास्ट में देखिए कि हम लोग ये काम कैसे कर रहे हैं। देख सकते हो कि हमने इसका सारा कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर को हमने नट बोल्ट की सहायता से यहाँ पे टाइट कर दिया है और यहाँ पे रोटरी को भी नट बोल्ट की सहायता से टाइट कर दिया है और यहाँ पे इसको तो पहले ही चिपका दिया है, ठीक है। और इसको केबल टाई से बांध दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, चलिए मैं थोड़ा आपको इसका कनेक्शन बता देता हूँ। तो ये रहा AC 220 वोल्ट का वायर, जो कि रेड वाला सीधे आया है हमारे इस रोटरी के मिडिल वाले लेग पे, ठीक है। और रोटरी में हमारा जो 4 वायर था ट्रांसफार्मर का बट गया है, ठीक है, यहाँ पे। और जो ब्लू वाला वायर है वो आया है हमारे इस स्विच में, फिर यहाँ से सीधे हमारे न्यूट्रल में, इस वाले ट्रांसफार्मर के इस वाले वायर में, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर का कनेक्शन होके फिर जो 2 DC वाला ट्रांसफार्मर का वायर निकला है, एक वाला इस एम्पियर मीटर में, ठीक है। एम्पियर मीटर से नेगेटिव बनकर सीधे हमारे बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। और वहीं से एक नेगेटिव ये हमारा गया है इस 1K के रजिस्टर में, जिससे कि हमारी जो LED हैं वो काम करेंगी। ये वायर सीधे आया हमारे डायोड के इस वाले लेग पे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे कि ये हमारा डायोड लगा हुआ है। तो यहाँ से हमारा पॉजिटिव बनकर इधर की तरफ बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। जब हम लोग बैटरी कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट जलने लगेगी और जब यहाँ पे इस स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पे रेड कलर की लाइट ग्लो करेगी, ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगी उस समय, ठीक है। और जब ये ऑन होगा तो ये हमारा फैन चलने लगेगा, जब ये चार्जर ऑन होगा तो, ठीक है। और जहाँ ही लाइट कटेगी तो ये फैन भी ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे ग्रीन लाइट इंडिकेट करने लगेगी और ये रेड लाइट बंद हो जाएगी। जहाँ ही लाइट आएगी तो ये ग्रीन लाइट बंद होकर रेड लाइट ग्लो कर जाएगी, ठीक है।
तो चलिए अब हम लोग थोड़ी इसकी टेस्टिंग कर देख सकते हो कि हमने इसको लाइट में लगा लिया है, ठीक है। अब जहाँ मैं इस स्विच को ऑन करूँगा यहाँ पे रेड और ग्रीन कलर की LED ग्लो कर जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा तो यहाँ पे रेड लाइट और ग्रीन लाइट ग्लो कर रही है और यहाँ पे जो हमारा फ़ैन है वो भी स्टार्ट हो गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको स्टार्ट करा कर। आप देखिएगा यहाँ पर एम्पियर मीटर में आप देखिए, ठीक है, ठीक है। आपको एम्पियर मीटर में इसकी जो सुई है अप डाउन करते हुए दिखाई दे रही होगी। तो चलिए मैं इससे 12 वोल्ट का ये लाइट को जलाकर आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये हमारी लाइट है वो इस समय फुल रोशनी में ग्लो कर रही है, ठीक है। आपको इसका एम्पियर तो नहीं दिख रहा होगा। तो चलिए मैं इसके वोल्टेज को और बढ़ा देता हूँ। तो इस समय ये ऑफ हो गया। अब देखिएगा, ठीक है, ये और भी थोड़ा तेज़ हो गया होगा, आपको शायद दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसके वोल्टेज को सेट कर सकते हैं इस ट्रांसफार्मर के इस रोटरी के द्वारा, ठीक है। तो इस समय हमारा फ़ैन भी ऑफ हो गया, लाइट भी ऑफ हो गई पीछे की। अब देखिएगा जहाँ मैं ऑन करूँगा तो लाइट भी ग्लो कर गई रेड और ग्रीन, और यहाँ पे ये बल्ब भी ग्लो कर गया और फैन भी चलने लगा। तो चलिए मैं इस DC मोटर को इससे चलाकर आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप इससे मोटर को भी आसानी से चला सकते हैं। तो अब चलिए मैं ये वाली अपने 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज में लगाकर आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं इसके पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव पे और नेगेटिव वाले को नेगेटिव पे लगा देता हूँ। तो आप एम्पियर मीटर देखिएगा, थोड़ा थोड़ा इस समय, तो इसको मैं इस समय चार्ज में लगा दिया। तो गाइज अब जहाँ मैं इसको ऑफ करूँगा तो यहाँ पे ग्रीन लाइट इस समय ग्लो कर रही है। इसका मतलब जो हमारी बैटरी है इस समय थोड़ा मोड़ा चार्ज है। अब जहाँ मैं इसको ऑन करूँगा तो यहाँ पे रेड और ग्रीन लाइट दोनों जल रहा है। इसका मतलब कि मेरा जो बैटरी है वो पहले से ही फुल चार्ज है। अगर ग्रीन लाइट नहीं जलता, रेड लाइट जलता, तो इसका मतलब कि ये जो हमारा बैटरी है वो डाउन है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारा पावर सप्लाई कैसा लगा। तो गाइज इसके बॉडी को मैंने इसलिए नहीं कवर किया जिससे कि आपको पता लग सके कि ये हमारा जो पावर सप्लाई है वो कैसे काम कर रहा है। तो गाइज आप सबने देखा कि ये जो हमारा बैटरी चार्जर था कितनी बढ़िया तरीके से काम कर रहा था। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ।